हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके कोचिंग सेंटर पलड़ा में। आज की मोटिवेशन लाइन है, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, सिर्फ यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। जो समय लौट गया वो कभी वापस नहीं आता। जो समय लौट गया वो कभी वापस नहीं आता, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। देखते हैं फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़ाते हैं जो अपन ने अगली क्लास में सीखे थे डॉक्टर एंड डायरेक्ट। इसे हम जो हमने आपको क्लास वर्क में होमवर्क दिया था, दो भाग दिए थे। आई सेड टू माय मदर कॉमा एंड बटन कॉमा आई वेंट टू आगरा। इसे अपन लोग बनाएंगे। अब टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा एंड व्हाट वाज द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो आप पहला पहला भाग बनाएंगे अपन आई सेड टू के स्थान पे टोल्ड सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं ना, इस वजह से माय मदर दैट लग गया। आई कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके रूप में बदलता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? आई ही है, तो आई का क्या रहेगा? आई। अब मेरा तो दूसरा होता है टेंस पहचानना। अपन टेंस पहचानेंगे। वेट लगा है, यानी वेट कौन सी फॉर्म है? गो। गो की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वेंट। वेंट आया तो कौन सा? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपन बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी क्या लगेगा? हैड, आई हैड। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू आगरा। कोई भी अगर फ्रेंड हमारा नया हो तो उससे अनुरोध है कि हमारे पिछली वीडियो देखें, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। द टीचर, सॉरी टीचर है अकेला। सेट टू के स्थान क्या आ जाएगा? टोल्ड। समझ जाओ, शॉर्टकट बना रहे। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट। कॉमा एंड मैट्रिक कॉमा टाइप क्या है? चलो हम बना ही देते, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलो, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कमेंट में कौन क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब देखो, अब वाक्य को समझना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, यानी वाक्य कैसी है? सच्ची। मैंने नोट लिखा थी, जिन वाक्यों में कोई सच्ची बात है, सच्ची कहावत कही जाती है, तो वहां पर हम टेंस नहीं बदलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो बन जाएगा द सन राइजेस, पूरा वैसे वैसा आ जाएगा, इन द ईस्ट। क्लियर? अब दूसरा बनाएंगे अपन, इसमें हम और सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम इन्हें बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनते हैं। देखो, आपको बता चुके। देखो, ही, सब लोग बनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किसके कितने सही लगे। बनाओ जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना हो बना लो, बना जल्दी। ही सेड दैट। क्लियर? आप देखो, यू किस तरह से बताता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। वैसे तो हम ऑब्जेक्ट कुछ मान सकते हैं, जैसे उसने मोहन से कहा, उससे कहा। वैसे जहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू का यू ही लिख देंगे, कोई छोटा सा वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट, मस्ट का कुछ होता नहीं। वर्क हार्ड, जैसे सिंपल बात था, सबका सही निकलेगा। दूसरा देखते हैं, दैट लगाए, हाँ लगा। अब बना क्या? माय फादर, माय फादर। सेट टू के साथ भी क्या आ जाएगा? टोल्ड। जब ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड आता है। मी, सिंपल सेंटेंस में। कॉमा एंड को क्या आ जाएगा? दैट। अब यू कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बताता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी, यानी यू मी के अनुसार जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई। साइन याद करो जल्दी से, यहां पे यू आता है और यहां पर मी, जी वाला, सॉरी, इस वाले साड़ी में यू था, ऐसे में याद करो, यहां पे मी। तो यू मी के अनुसार क्या यहां पे कहा था? आई था ना, ऐसे बदल था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, देख लेना जिसको नहीं हो पता। यू मी के अनुसार जाएगा क्या हो जाएगा? आई। कैन का क्या होता है? कोड, डू, सब अभी पिछली वीडियो बताया। दिस का क्या होगा? दैट। और क्वेश्चन का क्वेश्चन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखें, जैसे योर सिस्टर, तुम्हारी बहन ने कहा दैट यू के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नहीं है, यू लिख देंगे हम। कोड का तो कुछ होता है, कैन का कोड होता है, तो बस गो टू मार्केट पूरा जाता जा। ठीक है, अगला बनाएंगे। मदर सेड दैट। अब इट तो कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी इट का इट रहेगा। माइट का भी माइट रहता है, नॉट का नॉट, मस्ट रेन। हाँ, टुडे का बताओ जल्दी से कमेंट करो। टुडे का क्या होता है? जल्दी से, टुडे का होता है दैट
डे। क्लियर? ये हो गए हमारे सारे वाक्य। अब हमारा सिंपल सेंटेंस हो चुका पूरा खत्म। अब बनाएंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में देखते हैं आगे, चलो मिटाएंगे इसे। कौन सा? इंटेरोगेटिव। चलो देखते हैं। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में आपने सीखा था सिंपल सेंटेंस, ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि सबसे ज्यादा पेपर में पूछने वाला यही एक पार्ट है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अभी 10th में और 12th में, और अभी जो एसएससी के में है, सीजीएल एमटीएस में एक क्वेश्चन यहां से यहाँ पे देखा था मैंने, उसके लिए भी यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलो देखिएगा। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होता क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो पहचान पढ़ेंगे। यदि स्पीच वाले वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ब दिया हो तो ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ध्यान से समझना, यदि स्पीच वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ब दिया हो तो ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे ये वाला वाक्य, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे दी ना, तो ये ओपी, और सबसे मेन होता है कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और सबसे मोस्ट जो कि मैं लिखना भूल गया और आप लोग जरूर लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, और वाक्य के अंत में, वाक्य के तुरंत लिखना बहुत मोस्ट है, यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा ये वाक्य इंटेरोगेटिव, यहीं से। और वाक्य के अंत में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई वाक्य के अंत में कोई हटा के सीधा क्वेश्चन मार्क दिया हो, क्या दिया हो? दिया हो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो, बस समझ जाना ये इंटेरोगेटिव है। कुछ नहीं करना, नहीं पढ़ो, सिर्फ वाक्य की सबसे बड़ी ट्रिक है, पीछे क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क लगा, समझ जाओ इंटेरोगेटिव है, बात खत्म। चलो इसमें अपन क्या, सेड हो, चाहे सेड सिंपल हो यानी सेड अकेला हो, या सेड टू यानी क्या, सेड के साथ ऑब्जेक्ट हो अथवा ना हो, सेड या सेड टू के स्थान में क्या करते हैं? आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं वेदर का प्रयोग? जब क्वेश्चन वर्ड ना हो। अब आप सोचेंगे जब क्वेश्चन वर्ड दिया हो तब क्या करेंगे, इसके लिए भी रूल नंबर है, जब क्वेश्चन वर्ड हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। यानी जो दिया हो, जैसे व्हाट दिया हो, हाउ दिया हो, व्हाई दिया हो, जो भी दिया है आपका वही जोड़ देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाते समय, इंटेरोगेटिव वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाते समय यानी क्या क्या क्रिया होती है? डू या डज, डू या डज है तो इसको क्या करेंगे आप? वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डू या डज नॉट दिया उस साथ में तो आप करेंगे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और जल्दी से इसको याद भी करना है, अगली क्लास में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं साइड से। स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने। अब अपन समझेंगे वाक्य को। देखिए, माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma, can you give me your cycle? अब इसको बनाएंगे। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क दिया, कुछ मत देखो, क्वेश्चन मार्क के आंसर लाना है, बात खत्म। चलो देखो, माय फ्रेंड आस्क्ड मी, इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं दिया तो अपन क्या लगाएंगे? इफ। देखो क्या लिखा था? इंटरोगेटिव वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यानी ये मत सोचना कि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बना देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। यू, इसको छोड़ के यू पकड़ देंगे, इसको तो छोड़ना, यू पकड़ो। यू किसका हो जाएगा? मी, क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यू किसका हो जाएगा? मी, यानी यू जाता है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, यू मी कैसे जाएगा? क्या हो जाएगा? आई। कैन का क्या होता है? सब लोग जानते हैं, कोड गिव। मी दिया है, मी कौन सा फॉर्म है? मी जाता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन में आता है जी। किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड यानी लड़का की, अपन क्या करते हैं? हिम कर दो। गिव, सॉरी हम मी है ना, मी माय फ्रेंड कैसे जाएगा? क्या हो जाएगा? हिम। योर, योर किसके अनुसार जाएगा? मी के अनुसार, तो योर के स्थान में क्या जाएगा? माय साइकिल। अगर इसकी हिंदी भी निकालेंगे ना तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। जी क्यों बदले, देखो ये ऐसे क्यों अभी आप पता चल जाएगा, हिंदी निकालेंगे ना। माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने यानी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड, कहा, क्या कहा? कैन यू गिव मी,
क्या तुम दे सकते हो योर साइकिल, अब यानी मेरी, अब योर साइकिल मतलब मेरी साइकिल, कैसे उसने मुझसे कहा ना, यानी योर यानी मेरी, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो। तो अब मान लो किसी ने मुझसे पूछा, मैंने बताया डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष बात, यानी जिसने किसी की डायरेक्ट बात। अगर आप पूछिए बताइए आपके फ्रेंड ने आपसे क्या कहा, तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे ना, थोड़ी आपको फ्रेंड बन के बता देंगे, इसलिए हम आपको देखो कैसे बताएंगे। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, अब कहा थोड़ी कहेगा, पूछा है ना मुझसे, पूछा कि इफ यानी यदि, यानी पूछा क्या पूछा, आई कुड क्या तुम, यानी आई क्या मतलब मैं, गिव हिम मैं उसे अपनी साइकिल, माई साइकिल यानी मेरी साइकिल, क्या मैं अपनी साइकिल उसे दे सकता था, मतलब पूछा कि यदि मैं उसकी अपनी साइकिल उसे दे सकता था, ऐसा इसका बन जाएगा। दूसरा देखेंगे, द टीचर सेट टू स्थापित, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं सोचो, आस्क्ड, सीधा आस्क्ड स्टूडेंट इफ, देखो डू दिया ना, डू यानी इसे सिंपल बनाएंगे, आपकी कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म, इसको छोड़ देंगे यू किसका है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक ही यानी लड़का है, लड़की ये भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, ही। अब रीड की फर्स्ट फॉर्म में रीड होता है, सेकंड फॉर्म में रीड होती है, मतलब रेड पढ़ते हैं लेकिन होती रीड ही है, तो ही रीड द बुक, हो गए ना, ठीक है। अब आप लोग एक एक्सरसाइज आप अपनी बुक से घर से बनाकर लाएंगे, अपन अगली वीडियो में देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, हो गया, ठीक। अब हम जे वाली बात बनाएंगे, हाउ या भाट वाली, अगर मान के चलो कि कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो आप कैसे बनेंगे, तो जे और बना के देख लेंगे, फिर आप लोग बुक से बनाएंगे अपने, और हमें बताएंगे आपके कितने सही निकल रहे हैं। देखिए बनाए, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको कुछ नहीं सुना, आस्क लगना है, आई सेट टू स्थान में क्या आ जाएगा, आस्क विष्णु, यानी मैंने विष्णु से पूछा, क्या पूछा, हाउ। अब नहीं, अब अपन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मिल गया, जो जैसे मैं हाउ का हाउ जोड़ देंगे, हाउ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के रूप में ये जुड़ जाएगा, यू इसको छोड़, यानी इस जे जोड़ के इसको छोड़ते हैं, हमने पहले था सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, यू को छोड़ेगा किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा विष्णु, विष्णु क्या एक लड़का, यानी यू लड़का क्या हो जाएगा, ही। डेट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, डेट का क्या हो जाएगा, हैड, और जब हैड लगा तो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, से थर्ड फॉर्म, तो अक्रॉस द रिवर। अगर इनके पीछे कोई एस्टरडे वगैरह जुड़ा होगा तो एस्टरडे का अपन क्या करेंगे, द प्रीवियस डे या टुडे कुछ भी होगा तो अपन दैट डे कर देंगे, क्लियर। अब बनाएंगे, बेबी सेड, बेबी, अब सेड पीछे क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो अपन क्या कर देंगे, आस्क्ड, सिंपल। अब देखो इसमें व्हाट दिया ना, व्हाट एक कंजक्शन का रूप में काम करेगा, तो क्या लगेगा, व्हाट का व्हाट, आर को छोड़ देंगे, यू का कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यू आ जाएगा। अब आर को बात लेंगे तो वॉच, यानी वॉच या वेयर, अब यू के साथ वॉच तो आएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, वेयर, यू वेयर डूइंग, हियर का क्या होता है, देयर, हो गया। पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे किसी भी इनडायरेक्ट में, ध्यान रखना, डायरेक्ट में लगता है, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, गलत आप लगा देंगे, गलत माना जाएगा, हो गए। अब बाकी आप लोग जितना आप लोग को हो सके इतना समझ में आए, समझ में आए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए कुछ और अच्छी सुविधाजनक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब आप लोग बना के लाएंगे, ओके।